राम पहले से स्थापित हैं। इंद्रेश कुमार ने अखिलेश यादव के अयोध्या वाले बयान पर किया पलटवार। अयोध्या का गौरव था, है और रहेगा। आरएसएस नेता बोले, गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन? राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति बंद करें, इंद्रेश कुमार ने अखिलेश और प्रियंका गांधी को दिया जवाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे इंद्रेश कुमार ने इस पूरे मामले पर विपक्ष को घेरते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। इंद्रेश कुमार ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या का गौरव स्थापित किया जाएगा। इसके जवाब में इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या का गौरव था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि अखिलेश यादव भगवान राम को स्थापित करेंगे। राम तो पहले से स्थापित हैं, युगों से स्थापित हैं और जन जन में बसे हुए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राम मंदिर और अयोध्या जैसे आस्था से जुड़े विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि नेताओं को भक्त बनकर जीना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में अयोध्या को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अयोध्या में गौरव को स्थापित किया जाएगा और अयोध्या को एक अनुपम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी बयान पर अब संघ नेता इंद्रेश कुमार ने तीखा जवाब दिया है। राम मंदिर दान विवाद को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर चोरी हुई है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है जिन्होंने दान लिया था। प्रियंका गांधी के इस बयान पर भी इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस मामले में आईएसआईटी जांच कर रही है। जांच एजेंसी हर पहलू की से छानबीन कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इंद्रेश कुमार ने सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट, समाज पर भरोसा जताते हुए कहा कि सभी इतने जागरूक हैं कि किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि जांच दल चल रही और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले में सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के दबाव में सरकार को विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करना पड़ा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट किसे सौंप दी गई, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़ी इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद से देश भर के धार्मिक लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पहले ही से ही कहती थी कि देश खतरे में है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को भगवान की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा और संघ से जुड़े नेता विपक्ष पर आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से ये मामला अब केवल जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि एसआईटी की जांच में क्या सामने आएगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्या विपक्ष के सवालों का सरकार सीधा जवाब देगी और क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद 2027 चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। फिलहाल इंद्रेश कुमार के बयान के बाद इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के आरोपों के बीच संघ नेता ने साफ किया कि राम पहले से स्थापित हैं, अयोध्या का गौरव हमेशा रहेगा। अब सबकी नजर एसआईटी जांच और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं एसआईटी जांच को और राम मंदिर चढ़ावे विवाद को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।